खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फूड्स के प्रोसेसिंग प्लांट का आज होगा शुभारंभ। सीएम धामी प्लांट का करेंगे शुभारंभ। फल सब्जी के प्रोसेसिंग पैकेजिंग प्लांट का होगा शुभारंभ। यूके SSSC पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी। पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तार। एसटीएफ ने अब तक 24 लोगों को किया गिरफ्तार। धामपुर नकल सेंटर का केंद्रपाल गिरफ्तार। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गुलाम नबी पर कसा तंज। कहा, भाजपा की बी टीम बनने का गुलाम नबी ने तोड़ा नाता। उत्सवों के दौरान गंगा समेत किसी भी नदी में नहीं होगा प्रतिमा विसर्जन। की गई नई व्यवस्था। अलग अलग जगह बनाए गए विसर्जन कुंड। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना। 12 जिलों में मिले 126 नए संक्रमित। 940 से पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में आज 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने केंद्र ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी बुग्गावाला के नौकरा ग्रांट कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। 12 बजे एमबी फूड्स के प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ करेंगे। फल सब्जी के प्रोसेसिंग पैकेजिंग प्लांट का ये शुभारंभ करेंगे। 2 बजे देहरादून लौटेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि हरिद्वार दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां बुग्गावाला के नौकरा ग्रांट कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 12 बजे एमबीए फूड्स के प्रोसेसिंग प्लांट का भी करेंगे शुभारंभ। आपको बता दें कि हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी बुग्गावाला के नौकरा ग्रांट कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही 12 बजे एमडी फूड्स के प्रोसेसिंग प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे। प्रोसेसिंग प्लांट में फल सब्जी के प्रोसेसिंग पैकेजिंग प्लांट का ये शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद 2 बजे देहरादून लौटेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का पूरा कार्यक्रम है, जहां आप बता दें कि आज हरिद्वार दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां वे बुग्गावाला के नौकरा ग्रांट कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही वो फूड्स के प्रोसेसिंग प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसके बाद 2 बजे वो लौट जाएंगे। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बुग्गावाला के नौकरा ग्रांट कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। 12 बजे एमडी फूड्स के प्रोसेसिंग प्लांट का करेंगे शुभारंभ। फल सब्जी के प्रोसेसिंग पैकेजिंग प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद 2 बजे देहरादून लौट जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये आज का पूरा कार्यक्रम है, जहां पर हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। खबर देहरादून से, जहां यूके SSSC पेपर लीक में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने अब तक 24 लोगों को इस मामले को लेकर अरेस्ट कर लिया है। धामपुर नकल सेंटर का केंद्रपाल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद एसटीएफ उत्तराखंड ने किया अरेस्ट। धामपुर नकल सेंटर का केंद्रपाल गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि यूके SSSC मामले को लेकर अभी भी पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। देहरादून से बड़ी खबर, जहां यूके SSSC पेपर लीक मामले में हुई है एक और गिरफ्तारी, जहां एसटीएफ के द्वारा अब तक 24 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। धामपुर नकल सेंटर के केंद्रपाल को किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद एसटीएफ उत्तराखंड के द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक और सफलता हासिल लगी है, जहां पुलिस के द्वारा एसटीएफ के द्वारा एक और की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि अब तक कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बार धामपुर नकल सेंटर के केंद्रपाल को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पूछताछ के बाद एसटीएफ के द्वारा ये गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें कि यूके SSSC पेपर लीक मामले पर कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब एसटीएफ के द्वारा एक और गिरफ्तारी की गई।
हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत प्रेस क्लब में एक महिला ने उसके साथ हुए दुष्कर्म को लेकर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता की, जिसमें महिला ने बताया है कि उसकी शादी 14 साल पहले विनोद तोमर निवासी बागपत उत्तर प्रदेश से हुई और पीड़ित महिला भी बागपत उत्तर प्रदेश की निवासी है। बता दें कि पीड़ित महिला की बेटी पैदा होने पर पति ने उसके साथ विवाद शुरू कर दिया और महिला को घर से निकाल दिया, जिसके कारण महिला अपनी बेटी को लेकर अपने मायके रहने लगी और सड़क पर रेहड़ी लगाकर अपना जीवन यापन करने लगी। विवाद के चलते महिला और उसके पति का लंबे समय से कोर्ट में मामला चल रहा है। बताते चले कि पति ने पीड़ित महिला को कहा कि वह कोर्ट के मामले में बैठकर बात करेगा। आरोप है कि पीड़ित महिला को उसके पति ने धोखे से बागपत से उसके दोस्तों के साथ हरिद्वार आने को कहा। जब महिला अपने पति के दोस्तों के साथ हरिद्वार आई तो पीड़िता महिला को उसका पति नहीं मिला और उसके दोस्तों द्वारा महिला को हरिद्वार के एक होटल में ले जाकर उसके साथ पति के दोस्तों द्वारा दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर मारपीट की गई। बताते चले कि महिला ने नगर कोतवाली जाकर उसके साथ हुए शोषण की शिकायत की, पर पीड़ित महिला को कोतवाली में टाल मटोली कर घुमाया गया, जिसके बाद महिला ने न्याय के लिए कोर्ट की शरण ली है। सर, मेरा मुकदमा दर्ज तो हुआ नहीं था। मैंने कोर्ट से मुकदमा किया था। जो दोषी हैं वो अभी तक फरार घूम रहे हैं। वो मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं, कह रहे हैं अपना कोर्ट से केस उठाओ, हमें परेशानी हो रही है और मेरी बेटी को बार बार बहुत परेशान करते, बोल रहे जैसा हादसा हमने तेरे साथ किया, जैसी वीडियो हमने तेरे साथ बनाई है, ऐसी वीडियो हम तुम्हारी बेटी के साथ बनाएंगे। मेरी बेटी 1 महीने की थी, तब से मैं उसे पाल रही हूँ। मेरे पति ने कुछ नहीं किया, मेरे को 14 साल से उन्होंने बहुत अलग छोड़ रखा है, कभी उन्होंने कोई खर्चा नहीं दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर लक्सर से है। मामला लक्सर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, जहां पर 15 सितंबर 2017 को जांच की गई, जिसमें पुलिस द्वारा की गई जांच पर सवाल उठाए गए हैं। न्यायालय में जांच को गलत बताते हुए कोर्ट ने दोबारा जांच कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पीड़ित ने मेनपाल सिंह ने से बात की तो उन्होंने बताया कि वह 15 सितंबर 2017 अपनी पत्नी को लेकर लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा था, जहां रात में डॉक्टर ने आने के लिए मना कर दिया। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स के द्वारा प्रसव कराया गया, जहां सुबह प्रसूता की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद मौजूदा महिला डॉक्टर को तत्काल आने के लिए कहा गया, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रसूता को इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसके बाद प्रसूता की हालत ज्यादा खराब हो गई। हालत बिगड़ती देख राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। मामला ये था कि 2017 में मैनपाल द्वारा अपनी पत्नी को CHC लक्सर में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ अनुपस्थित थी, जिस कारण डिलीवरी के पश्चात मैनपाल की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिसमें मैनपाल द्वारा थाने में सूचना दी गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसके पश्चात मैनपाल ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा FIR के आदेश किए गए, किंतु रसूखदार लोगों ने मामले को दबा दिया, जिसके पश्चात FIR आई, लेकिन हमने उसमें प्रोटेस्ट लगाई और माननीय न्यायालय ने रीइन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में सख्त रुख अपनाया है। आयोग की जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं, उन्हें निरस्त कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम के आदेश के बाद परीक्षा पास करने वाले छात्रों में डर के माहौल बन गया है। अलग अलग जनपदों से आए छात्रों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर परीक्षाएं रद्द की जाएंगी तो वे सब आंदोलन को मजबूत होंगे। छात्रों का कहना है कि वे अपनी मेहनत से चयनित हुए हैं, सरकार जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन भर्ती रद्द ना करे और जल्द छात्रों की नियुक्ति दे। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में यह 23 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। अभ्यर्थियों की पेपर उपलब्ध कराने में लाख रुपए दिए गए थे। लगातार पेपर लीक मामले पर विपक्ष भी सरकार के ऊपर हमला बोल रहा है। वहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राज्यपाल से भेंट कर पूरे मामले पर CBI जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा अन्य विभागों में भी प्रदेश में लगातार भर्ती घोटालों को लेकर घमासान मचा हुआ है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हो रही भर्ती घोटाले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से राजनीतिक माहौल तो पहले से ही गरमाया हुआ था। अब छात्रों में भी अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है, जिसके लिए अन्य जिलों से आए छात्रों ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द परीक्षाएं कराई जाए और न परीक्षाओं को निरस्त किया जाए। हाल ही में धामी के दिए बयान पर यह छात्र गुस्से में है। उन्होंने सरकार को सचेत भी किया है, नहीं तो छात्रों का आंदोलन तेज हो जाएगा। अभी हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम कोर्ट में जाकर के कोर्ट से पहले, क्योंकि जनता को हम जनता ने, क्योंकि 71 विधायकों में से 30-35 विधायकों के हमारे पास लिखित पत्र हैं, तो इसका मतलब हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। आज की डेट में अगर प्रतिनिधि हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो हम जाके प्रतिनिधियों के मुखिया हैं श्री धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सीएम आवास जाकर के कूच करेंगे। जैसे ही हमें परमिशन मिल जाती है हम आयोग कार्यालय भी जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे, सचिवालय भी जाएंगे सारे, और ये हमारी अभी एक रणनीति तय करेंगे और उसके बाद आगे की पूर्ण कोशिश, चाहे हमें इसमें भूख हड़ताल, आमरण अनशन पर बैठना पड़े, और हम बैठेंगे। जो मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार पता नहीं कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। 2 दिन पहले करोड़ की एक रैली हुई थी, उस रैली में उन्होंने कहा कि हम मेहनती छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कल दिन में फिर एक कॉन्क्लेव में वो भाग ले रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम मेहनती छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन रात में पता नहीं 4-5 घंटे के बाद कौन से रस का उन्होंने पान कर दिया, किस प्रकार की भांग पी ली, पता नहीं किस घाटे की भांग उन्होंने पी, और उन्होंने सीधे ये कह दिया कि हम परीक्षाओं को रद्द करने वाले हैं। तो वो किन को बचाना चाह रहे हैं, कौन सी, ये थोड़ा सा मैं क्रोनोलॉजी भी समझाना चाह रहा हूँ। 2 दिन पहले वो दिल्ली गए, दिल्ली में अपने आकाओं से मिले होंगे, फिर देहरादून आए, हाकम सिंह को रिमांड पे लिया गया, हाकम सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री और विधायकों के नाम बताए एसटीएफ को, फिर इन्होंने अपने कैबिनेट की बैठक की, कैबिनेट मंत्रियों ने इनके पैर पकड़े होंगे कि साहब हमको बचा दीजिए। फिर शाम को इन्होंने बैठक की और उस बैठक में कह दिया कि हम रद्द करना चाहते हैं, जबकि कल दिन तक कोई भी रद्द करने का इनका मूड नहीं था। तो पता नहीं ये किसको बचाना चाह रहे हैं, और हमें पता है कौन कौन विधायक इसमें शामिल हैं, किन विधायकों को बचाना चाह रहे हैं, किन विधायकों की या किन मंत्रियों की पत्नियों को बचाना चाह रहे हैं, कितने बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाना चाह रहे हैं, ये सब हमको पता है। लेकिन हम धीरे धीरे इस आंदोलन को करेंगे, और हमारी एक ही मांग है कि हम जब तक नियुक्ति हमें नहीं मिल जाती है तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन अपने मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में सख्त रुख अपनाया है। आयोग की जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं उन्हें निरस्त कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं, जिसको लेकर छात्रों में डर का माहौल बना है। परीक्षाओं में गड़बड़ी के दोषियों को गिरफ्तारी के साथ उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करने और गैंगस्टर पीएमएलए में कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आयोग की भर्ती परीक्षाओं के शुचिता पर सवाल खड़े होने का गंभीर मामला है। इस मामले में पुलिस की जांच में और तेजी लानी चाहिए। उन्होंने दोषियों को चिन्हित कर शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए, साथ ही दोषियों की अवैध संपत्ति जब्त की जाए, सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाए। एक तो क्या है कि हमने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हम कतई भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, जो एक ये जघन्य मैं कहूँगा कि एक तरह से ये बहुत संगठित रूप से जो ये अपराध हुआ है, इस अपराध को पूरी तरह से इसको खोलना, इसको लोगों को, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के अंदर डालना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और भविष्य में इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हैं, इस प्रकार का आपराधिक काम है, ये भविष्य में न हो, इसलिए इस पर हम कठोर कार्रवाई, हमने एसटीएफ को कल, उनके अधिकारियों को कल बुलाया है, पूरी हमने बड़ी बैठक की है। उस बैठक में ठोस तरीके से हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। वहीं विपक्ष लगातार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार की निरंतर जांच और गिरफ्तारियां से विपक्ष को लगता है कि हाल ही में हुए हाकम सिंह रावत जैसी छोटी मछली को पकड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। इसके सरगना बड़े हैं, इसलिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल से सीबीआई की जांच की मांग की। जब तक इनमें जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं इसका खुलासा नहीं होता, और मैं समझता हूँ हाकम सिंह की बहुत छोटी मछली है। जब तक जो इस ये पूरे प्रकरण के जो पीछे लोग हैं उन तक जब तक कानून के हाथ में पहुँचते हैं तब तक मैं समझता हूँ कोई बेईमानी। भर्तियाँ निरस्त हो गई, ये अपनी जगह है, लेकिन पूरी जांच जो है
हाकम सिंह पर ही केंद्रित कर दी गई है, जो कदापि उचित नहीं है। भर्ती में घोटाले का पर्दाफाश भले ही पुलिस ने कर दिया है और इससे जुड़े तारों को भी खंगालने में एसटीएफ की टीम लगी है। सवाल अब यह उठता है कि भर्ती परीक्षा जैसी गोपनीय प्रक्रिया के लिए आयोग ने इतने ढीले इंतजाम क्यों किए थे कि अदले से कर्मचारियों ने कैसे पेपर लीक कर दिया। इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के यूकेएससी के मुख्यालय से ही क्यों निकले और उन मेहनत से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का भविष्य का इंसाफ कैसे और कौन दिलाएगा। देहरादून से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए सीबीआई टारगेट ट्रिपल डी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर लाल कुआं से है, जहां उत्तराखंड भाजपा संगठन द्वारा उत्तराखंड प्रदेश के नवयुक्त बनाए गए महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट का लाल कुआं की क्षेत्रीय जनता द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान क्षेत्र की जनता काफी खुश नजर आई और उन्होंने अपने नए महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट से शिष्टाचार मुलाकात की और प्रदेश में भाजपा को मजबूत तरीके से आगे ले जाने और संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा की। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्र की जनता राजेंद्र सिंह बिष्ट के स्वागत समारोह में पहुंची और राजेंद्र सिंह बिष्ट ने भी लोगों को बधाई दी। राजेंद्र सिंह बिष्ट प्रदेश महामंत्री ने कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है मैं उसका 100% पालन करूंगा। साथ ही संगठन को मजबूत करते हुए आने वाले चुनाव में भी भाजपा को आगे ले जाने का काम करूंगा। प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके उत्तराखंड का महामंत्री का दायित्व मेरे पास है, बड़ी चुनौती है। और 2024 जो है हमारी चुनौती का विषय है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो उसके निमित्त हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को, जो मेहनती है, परिश्रमी है और परिक्रमा करने वाले ना हों, ऐसे लोगों को संगठन में जगह दी जाएगी। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का भी ऐसा दिशा निर्देश है। उसी कड़ी पर मैं भी प्रयत्न करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अब नए संगठन पर परिश्रमी लोगों को स्थान मिलना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर पौड़ी से है, जहां अग्निवीर भर्ती में असफल होने पर पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली तहसील में 23 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में भर्ती आयोजित की गई है। लेकिन इस बीच भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की बातें भी सामने आ रही हैं। में 25/8/2022 को हमारे जो राजस्व उप निरीक्षक हैं, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, उनको सूचना मिली है कि
नौगांव कमंदा तहसील सतपुरी चित्रांकल एक गांव है। वहां पर एक लड़के ने सुमित कुमार नाम है लड़के का, जिसने फांसी लगा करके आत्महत्या की है। तो जो रीजन परिवार वालों ने बताया, यही बताया है कि उससे एक दिन पहले उसका अग्निवीर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें वो शामिल हुआ था, तो वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस वजह से वो घर आया होगा रात को, फिर उसने आत्महत्या कर दी है। खबर कोटद्वार से है, जहां पौड़ी गढ़वाल जिले में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। NH 534 पर दुगड्डा के एंता बैंड के पास दिन दहाड़े घात लगाकर बैठे गुलदार ने बाइक सवार पर हमला बोल दिया। चौबट्टा खाल के गांव धरासू पोस्ट ऑफिस निवासी 24 वर्षीय हेमेंद्र चौहान और 32 वर्षीय कमल चौहान गांव से बाइक में सवार होकर देहरादून जा रहे थे। तभी अचानक दुगड्डा के एंता बैंड के पास लगभग 1:30 बजे गुलदार ने दोनों पर हमला कर दिया। दोनों के पैर में हमला होने के कारण घायल अवस्था में भी हिम्मत दिखाते हुए बाइक को तेज गति से लेकर दोनों भाग निकले, जिससे उनकी जान बच सकी। कोटद्वार के बेस अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। गाँव धरासू हमारा गाँव है। धरासू से आ रहे थे, हम देहरादून जा रहे थे पूजन में। तो रास्ते में दुगड्डा लगते ही फर्स्ट में तो वहाँ पे लगी, हम बाइक में थे, हम 2 लड़के। तो बाइक में उसने हमला किया हम पे। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही, और आई खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।